हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केपी क्लासेस। तो यारो, जैसा कि हमने बताया था आपको कि हम पार्ट टू भी लाएंगे। तो ये है पार्ट टू, और इसमें हम प्रूफ्स डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे, कितने टाइप्स के आ सकते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। जितने भी प्रूफ्स हैं सारे सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे कि कॉन्सेप्ट उसका क्या है। ये मेरी गारंटी रहेगी इस वीडियो के बाद कि आप कोई सा भी प्रूफ सॉल्व कर दो फटाफट, विद इन 1 या 2 मिनट में आप सॉल्व कर दोगे प्रूफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रूफ सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक चीज आती है ना, वो होती है फॉर्मूले। फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको तो आप कर पाओगे। ठीक है, विथ कॉन्सेप्ट, मतलब उसका लॉजिक भी पता होना चाहिए आपको। वो जो मैंने बताया आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी थिंग आती है, वो होती है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी भी पता होना चाहिए, हालांकि वो भी फॉर्मूले में आता है, बट हो सकता है आप उसे इग्नोर कर दो, इसलिए मैंने रिमाइंड करा दिया। ठीक है, आइडेंटिटी ये वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, थर्ड, देखो अब जब भी आपको कोई प्रूफ मिले, सबसे पहले आपको उसमें चेक करना है कोई आइडेंटिटी मैच हो रही है, आइडेंटिटी से कुछ सॉल्व हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको आइडेंटिटी चेक करनी है। उसके बाद आइडेंटिटी से भी नहीं बनता तो आपको ना प्रूफ को साइन या कॉस की फॉर्म में तोड़ना है। साइन बाय कॉस की फॉर्म में, कॉस थीटा। ठीक है, इसकी फॉर्म में तोड़ना है। मतलब जैसे उसमें आपको दिख गया क्वेश्चन में कॉसेक थीटा, आपको कहीं दिख गया तो उसको आपको लिखना है 1/sin थीटा। ये मेथड है, ऐसे ही सॉल्व होते हैं वो प्रूफ्स। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। और आपको लेट सपोज मान लो दिख गया टेन थीटा कहीं पे दिख जाता है तो साइन बाय कॉस लिखना है। और अगर कहीं पे 1/sin थीटा लिखा हुआ है ना, तो उसे वही रहने दो, उसे नहीं छेड़ना, क्योंकि हमें खोलना ही साइन बाय कॉस की फॉर्म में है। ठीक है, तो अब से आपको समझ आ गया होगा मेथड जो है। ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और आप प्रूफ्स बहुत साइन से कर लोगे, आपको क्वेश्चन में करके समझाते भी हैं। आ जाओ, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो पहला है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज 8.3 का ही कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि वो इंपॉर्टेंट रहती है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए हम उसे भी रिवीजन में इंक्लूड रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जैसे पहला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कोई आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है आपको? मुझे तो नहीं दिख रही है। तो अब हम अपना थर्ड मेथड अप्लाई करेंगे, साइन बाय कॉस की फॉर्म में खोलेंगे। तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं, टेकिंग एलएचएस। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो आगे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 - cos थीटा होल स्क्वायर। लिख सकते हैं या नहीं, है ना? अब आगे सॉल्व करो। अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो आप मेरे से पहले खुद सॉल्व करो, और फिर बाद में आंसर चेक कर लेना कि प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, पहले खुद ट्राई करो, तब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो दिमाग के जो पेज है ना, वो खुलेंगे। अब देखो, हमें ना ये प्रूफ करना है तो इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर चलते हैं हम। ठीक है, तो ऊपर भी स्क्वायर, ऊपर तो हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, 1 - cos थीटा होल स्क्वायर ऊपर रह गया, और जो स्क्वायर है नीचे भी है, तो साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो हमने हमने बोला, और देखो यहाँ में फोर्थ पार्ट और ऐड कर लो। आइडेंटिटी को हमें सिचुएशन के हिसाब से यूज करना है। तो मैंने जैसे बताया आइडेंटिटी यूज होगी, मैंने लिखी दिया, बट फिर भी बता देता हूँ, सिचुएशनल के हिसाब से यूज होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, अब ये रिप्लेस कर देगा इसे, यहाँ वाली आइडेंटिटी से सब्स्टिट्यूट करो, ये कुछ ऐसे आएगा। इसको लिख देंगे हम 1 - cos स्क्वायर थीटा। आ जाएगा ऐसे, बताओ। अब यहाँ पे कुछ बनता हुआ दिख रहा है ऊपर, अब यहाँ से तो भाई खुद सॉल्व कर लो। देखो, 1 - cos थीटा, स्क्वायर है तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा ऐसे करके। ठीक है, अरे किसी टू का स्क्वायर होता है तो उसे हम 2 × 2 ही तो लिखते हैं, तो ऐसे इसका स्क्वायर है तो ऐसे करके लिख दिया। अब यहाँ पे आप a² - b² की आइडेंटिटी लगा दो, क्या होती है, a + cos थीटा इंटू में और ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ कट रहा है तो काट दो, क्या कट रहा है बताओ। यहाँ पे एक में माइनस आएगा ना,
तो ये गया और ये खत्म। लो जी, प्रूव हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे फिर, आप एक स्टेप और लिखना, ठीक है, उसके बाद लिख देना LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। होप्स आपको समझ आया होगा कि साइन बाय कॉस की फॉर्म में कैसे खोलना है। 98% क्वेश्चन ना ऐसे ही होते हैं, साइन बाय कॉस की फॉर्म में खोल के, अगर आइडेंटिटी मैच नहीं हो रही स्टार्टिंग में तो, ठीक है। अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट प्रूफ पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रूफ, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी मैच हो रही है, नहीं आइडेंटिटी मैच नहीं हो रही, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम साइन बाय कॉस की फॉर्म में खोलेंगे। बट सर ये तो साइन बाय कॉस की फॉर्म में पहले से खुला हुआ है। हाँ, तो अब बस इसे सॉल्व करो। सॉल्व मतलब इसका एलसीएम ले लो यार, उससे अलग क्या कर सकते हो आप, खुद सोचो। कुछ कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, एलसीएम ले लो सीधा। एलसीएम मीन्स जैसे ये है, तो अब हम एलसीएम लेते कैसे थे, देखो जैसे 2/3 है प्लस 5/4 होती थी, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते थे, हम नीचे 4 × 3 मल्टीप्लाई करते थे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, यानी ये आता था 8 + 15, ऐसे ही तो आता था, ठीक है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, cos²a, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में नीचे आ जाएगा आपका 1 + sin a, इनटू में cos a। अब सॉल्व करो आगे, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा cos²a प्लस, अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगा दो, a² + b² sin² a प्लस 2ab, कितना होगा, 2 sin a, होगा नहीं होगा, और अपॉन में 1 + sin a इनटू में cos a आ जाएगा। अब देखो एक cos² sin² ये हो जाएगा 1 + 1, और ये हो जाएगा +2 sin a, ठीक है। नीचे हम लिख देंगे सेम एकदम, sin a और इधर cos a, ठीक है। आ गया। अब इसके बाद मतलब आप ना जो जो आपको दिख रहा है वो सॉल्व करते चलो, आगे अपॉर्चुनिटी अपने आप मिल जाएगी, आप सॉल्व कर लोगे, हिम्मत नहीं हारनी बस, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे अब, 1 + sin a। अब यहाँ पे आके हो सकता है कि आप निराश हो, आप सोचो कि अब क्या करें, यार कॉमन तो दिख रहा है ना, आप कॉमन ले लो, 1 + sin a। ओ भाई साहब यहाँ देखो, अब ये कटने भी वाला है, देखो सेम सेम आ गया, आ गया नहीं आ गया, तो ये कट जाएगा, और नीचे कॉस है, लो जी अपने आप प्रूव हो गया। सही है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये प्रूव होगा। सही है, ये आंसर आ गया, और यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, वो आप लिख लेना, वो आपका काम है, मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना। हो सकता है आपको समझ आ रहा होगा प्रूफ सॉल्व कैसे करना है। अब मूव करें नेक्स्ट प्रूफ पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट सॉल्व करते हैं चलो। देखो अब सबसे पहले देखो, इसमें आपको आइडेंटिटी यूज होती हुई दिख रही है, कहीं कहीं आइडेंटिटी यूज हो रही है, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो अब हम इसे साइन बाय कॉस की फॉर्म में खोलेंगे। देखो हिंट भी दी हुई है, राइट द एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। हिंट नहीं दी होती तो भी हम यही करते, ठीक है। साइन बाय कॉस की फॉर्म में खोलो फटाफट, हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, 10 को खोल दिया, अब 1 - कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है, फिर प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड डिवाइड बाय 1 - साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ऐसे खोल दिया। अब आगे एलसीएम ले दो, एलसीएम लोगे तो आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है, और फिर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, प्लस करेंगे तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यहाँ एलसीएम ले रहे हैं हम, साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब इसको आगे भी सॉल्व करो, ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में साइन थीटा ऊपर आएगा, नीचे होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर प्लस करेंगे तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा ऊपर आएगा एंड डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी है कौन सी वाली, ये वाली, A/B/C/D होता है, तो ये हो जाता है A × B × D/C। 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, ये प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा
देखो साइन स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा साइन थीटा। और देखो अब यहाँ पे माइनस कॉमन कर लें। माइनस अगर हम कॉमन करते हैं तो मतलब अगर हम इसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखना चाहें, हमने इसको भी इसी फॉर्म में लिख लिया। क्यों? क्योंकि सेम सेम हो जाते हैं ना तो कॉमन आ जाते हैं, और कॉमन लेके प्रूफ्स में चीज़ें आसान लगने लगती हैं, तो इसलिए हमने कॉमन करा। तो यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस आएगा, कॉमन लिया ना हमने, तो इसीलिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो कॉमन कर लो, जहाँ पे कॉमन दिखे कॉमन कर लो बिंदास। फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, थीटा इधर। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये टर्म आ गई आपकी। अब एलसीएम ले लो यहाँ पे भी नीचे का, फटाफट फटाफट करते चलो, बस जो दिख रहा है वो करते चलो, डरने की बात है ही नहीं। ये हो जाएगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगी है, क्या होती है मैं बता दे रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए, देखो ये होता है ए माइनस बी इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नाइन्थ क्लास की प्रॉपर्टी है, याद नहीं तो मैंने बता दिया, और याद थी तो बहुत अच्छी बात है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर अब आइडेंटिटी लगा दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये मल्टीप्लाई में है, और आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना समझ आ रहा है? आई होप समझ आ रहा होगा पूरा अच्छे से। कॉस थीटा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट डिवाइडेड में आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, ये कट गया आपस में। ठीक है, अब जो ऊपर इक्वेशन बचती है देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या आगे सॉल्व करें? कुछ हो रहा है सॉल्व? नहीं हो रहा है यार, अब तो यहाँ पे हम फंस चुके हैं। अब आप होगे निराश? नहीं, थोड़ा अलग करो, सेपरेट करो फॉर्म को, हो सकता है कुछ निकले। कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहो, ट्राई करते रहो, तब आपका दिमाग खुलेगा, फिर आपको पता लगेगा हाँ ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे भी होगा, और ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे भी होगा। अब देखो मैंने खोल लिया, अब देखते हैं कुछ बनता है नहीं बनता है। ठीक है, अब ये तो ये कैंसिल हो गया, हो गया नहीं हो गया। अब फिर ये हम पे बचा प्लस का 1, तो यहाँ बच गया, और ये हो जाएगा सेक थीटा और कोसेक थीटा। शायद यही तो हमें प्रूफ करना था। हाँ, वो बस 1 उधर है, अब 1 कहीं भी हो, बात तो एक ही है। इसको हम यहाँ कर देते हैं लो। तो यहाँ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन सॉल्व। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी फटाफट सॉल्व करते हैं। वही पहला मेथड, आप देखो कि आइडेंटिटी मैच हो रही है कुछ, नहीं नहीं हो रही, तो अब अब आप साइन और कॉस की फॉर्म में खोलो। ठीक है, फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1/cos, कॉस ए थीटा नहीं ए, ठीक है, और ये 1/cos ए। ठीक है, तो हम सबसे पहले एल एच एस सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा फिर कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड बाय कॉस ए, ऐसे हो जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा कॉस ए प्लस निया, ये इससे तो कैंसिल ही हो गया, तो ये आ गया। लेकिन अब यहाँ से तो हम कुछ खोल सकते हैं नहीं, कॉस की फॉर्म में भी है। तो अब देखो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप ना आर एच एस को भी सॉल्व करने लग जाओ। मेन मोटिव तो हमारा क्या है? एल एच एस इक्वल टू आर एच एस सॉल्व करना। ठीक है, ये मोटिव नहीं है कि इन दोनों को इक्वल लाना है आपस में, ये मोटिव नहीं है, एल एच एस आर एच एस को इक्वल रखना। तो अब हम आर एच एस सॉल्व करते हैं। आर एच एस क्या है? साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 - कॉस ए। इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी मैच हो रही है, हाँ हो रही है, 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 - कॉस ए। तो अब ऊपर आप कुछ आइडेंटिटी लगा सकते हो, हाँ यहाँ भी स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा 1 + कॉस ए इंटू में 1 - कॉस ए, फिर डिवाइड बाय हो जाएगा 1 - कॉस ए। फिर इससे ये कैंसिल हुआ और ये आ गया कॉस ए प्लस 1, जो कि हमारा आर एच एस है,
और आर एच एस एल एच एस के इक्वल हो गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दोगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव। अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन अब थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है लास्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में। वो था हमारा टाइप 1 जो भी हमने पास्ट में भी क्वेश्चंस करे हैं अभी अभी जस्ट, ठीक है। और ये है टाइप 2। इसमें अंतर क्या है और उसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसमें अगर आप लगाना चाहो आइडेंटिटी, देखो इसमें कुछ लग रही है, कोई नहीं लग रही होगी। और साइन बाय कॉस की फॉर्म में खोलोगे जी, ये तो पहले से साइन बाय कॉस की फॉर्म में है, तो अब कैसे करोगे? तो ध्यान से देखो, ये है टाइप 2 वाली फॉर्म, इसे ध्यान से देख लेना। ऐसी टाइप को पहचानने का मेथड क्या है? मेथड ये है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको अपॉन में मिलेंगे और जो टर्म ऊपर होगी सेम टर्म नीचे होगी, बस साइन का अंतर होगा। देखो जो टर्म ऊपर है सेम नीचे, साइन का अंतर है, बस आ गया होगा समझ, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? प्रूफ क्या करना है? कोसेक और कॉट इन टर्म में हमें चेंज करना है। तो हम कैसे बनाएंगे कोसेक और कॉट? कॉट हम बना देंगे अगर नीचे साइन से डिवाइड हो जाए, देखो साइन से नीचे दोनों में डिवाइड हो जाए तो कॉट बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी अगर हम साइन से डिवाइड करें तो कोसेक बन जाएगा। तो हम साइन से डिवाइड करेंगे। अब साइन से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ आपने बताया नहीं था सर। देखो ऐसा नहीं है, टाइप्स होते हैं प्रूफ्स के, ये दूसरा टाइप का है। जो पीछे टाइप के थे उसमें ऐसा कुछ नहीं था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो वही वाली बात है, अब सॉल्व करते हैं तो आपको और क्लैरिटी आएगी। फटाफट सॉल्व करते हैं। हम कर देंगे बोथ साइड डिवाइड, डिवाइड बोथ साइड बाय साइन ए। तो कॉस ए को डिवाइड करेंगे हम साइन ए से, प्लस सॉरी माइनस साइन ए को डिवाइड करेंगे हम साइन ए से, 1 को डिवाइड करेंगे हम साइन ए से, डिवाइडेड बाय कॉस ए को डिवाइड करेंगे हम साइन ए से, प्लस साइन ए को डिवाइड करेंगे हम साइन ए से, माइनस 1 को डिवाइड करेंगे हम साइन ए से, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जी? ये तो हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, ठीक है। और फिर इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब क्या करेंगे? इसमें कह रहा है कि यूज दिस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी यूज करें तो ये देखो ध्यान से आइडेंटिटी देखना, ये आइडेंटिटी लिखी हुई है हमें, गिवन है। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं इसी आइडेंटिटी से? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये 1 को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो इससे रिप्लेस करते हैं फटाफट, उनको पेन चेंज कर लूँ मैं। हाँ जी, तो अब सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे अगर आप 1 को रिप्लेस करो, ये होगा कॉट ए माइनस माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस हो जाएगा फिर ये कॉट स्क्वायर है, क्योंकि माइनस के अंदर आएगा ना, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा, ठीक है। तो प्लस कॉसेक ए डिवाइडेड बाय, नीचे अभी नहीं करते रिप्लेस, अगर आगे नीड लगेगी तो हम कर लेंगे, ठीक है। सब चीज चेंज करोगे ना तो जो स्टेप्स हैं वो पता नहीं लगा पाओगे, इसलिए अभी हम नीचे चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब अगर आप इसे आगे और सॉल्व करो, थोड़ा रीअरेंज करो, तो ये ऐसे नहीं बनेगा। कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, प्लस में कोसेक ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो जी लगा देते हैं फटाफट। ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू में कॉट ए माइनस कोसेक ए, प्लस का आ जाएगा कोसेक, ठीक है। अभी डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, ये देखो ये कॉट ए प्लस कोसेक ए। इसको मैं अगर यहीं पे लिख लूँ, इसके साथ में लिख लूँ, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। मतलब कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसे साथ में लिख लिया मैं। अब देखो कॉमन आ रहा है कुछ, हाँ जी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन कर लेते हैं। कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन आ रहा है आपका, तो फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1, ठीक है। फिर कॉट ए माइनस कोसेक ए, लेकिन यहाँ पे ना 1 प्लस भी आएगा, एक सेकंड, ये ऐसे होगा 1 प्लस 1 इंटू में नहीं, हाँ कॉट ए माइनस कोसेक ए ऐसे होगा, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कोसेक
-1। अब देखो ऊपर और नीचे वाली टर्म सेम आ रही है क्या अभी? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो ऊपर और नीचे वाली टर्म कैंसिल हो गई हमारी, पूरी टर्म कैंसिल हुई है। कहीं आप सोचोगे हाफ कैंसिल हो गया, ये से लेके यहाँ तक। और यहाँ पे मैं प्रूफ भी यही करना था, तो प्रूफ हो जाता है LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट इसे भी सॉल्व करते हैं। देखो अब ध्यान से, रूट वाले प्रूफ्स कैसे सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा रूट में प्रूफ जो दिया हुआ है, 1 प्लस, थोड़ा सही से बनाए, तो ये रहा हमारा प्रूफ। ठीक है, तो रूट वाले प्रूफ्स में क्या करना है आपको, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। जो आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में, आपको याद होगा कि हम मल्टीप्लाई करते थे साइन चेंज करके। ठीक है, ये नीचे वाले टर्म को और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते थे साइन चेंज करके। जैसे ये, इसे हम प्लस कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे रूट हटाने के लिए। ठीक है, साइन चेंज करके ऊपर और नीचे बोथ साइड मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आगे। तो ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, कोई भी रूट वाला टर्म दिखे रूट हटा दो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दो फटाफट। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1 प्लस साइन ए, इसका तो हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, फिर हो जाएगा A² माइनस B²। फिर अब देखो, अब आ गई, अब इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है आपको, दिख रही है? दिख रही है तो लगा दो, नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं। देखो मेरे को दिख रही है आइडेंटिटी, यहाँ पे लग रही है जो वो है, ये वाली नीचे वाले टर्म्स में आइडेंटिटी लग रही है, cos²A। ठीक है, ये आ गया। अब देखो स्क्वायर से रूट गया, आगे आ जाएगा 1। देखो इसको हम अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर दिया। अब आ जाएगा देखो sec A, जो हमें प्रूव करना था वो टर्म आ गई। हेंस प्रूव LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव आप आगे लिख देंगे। मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं फटाफट। ये रहा, आपको दिया हुआ है साइन थीटा -2 sin³ थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos³ थीटा -cos थीटा। इसे प्रूव करना है टेन थीटा के ऊपर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसे आपको कोई सा भी क्वेश्चन दिखे ना, क्यूब वाले इतने सारे पावर में टर्म्स, तो सबसे पहले कॉमन ढूंढने की कोशिश करो। कॉमन आ रहा है इसमें कुछ? हाँ आ रहा है, तो कॉमन लेते हैं। कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, देखो इसमें साइन थीटा कॉमन आ रहा है, 1 - 2 sin² थीटा डिवाइड बाय, नीचे भी कॉमन करेंगे, कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे नीचे, ये आ जाएगा 2 cos² थीटा -1। अब देखो यहाँ पे कटना चाहिए, हमें टेन थीटा प्रूव करना है ना, तो ये कटना चाहिए। तो आओ कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं काम करता है नहीं करेगा। ठीक है, आप भी करो ट्राई। sin² थीटा प्लस cos² थीटा, 1 की जगह हमने रिप्लेस करा 2 sin² थीटा। ठीक है, और फिर यहाँ हो जाएगा cos थीटा डिवाइड बाय 2 cos² थीटा -sin² थीटा, और ये हो जाएगा -cos²थीटा। तो यहाँ पे कुछ बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, कुछ आ रहा है। तो देखो ये साइन थीटा आ गया डिवाइड बाय कॉस थीटा आ गया, और एक सेकेंड, अलग अलग है ना ये कॉमन, अलग अलग ही रखते हैं फिर देखो इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -sin थीटा, फिर प्लस cos²थीटा, यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा -sin²थीटा। अब देखो ऊपर और नीचे वाली टर्म सेम आ गई, दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ पे फिर आ जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ पे हमने कर दिया प्रूफ LHS इक्वल टू RHS। होप्स आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट करो, आंसर आएगा। अब मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, देखो इस टर्म, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना हम फटाफट इसे खोलेंगे, इस क्वेश्चन को खोलेंगे। मतलब देखो ये ऐसे दिया हुआ है, और इसमें टेन स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है प्लस 7 प्रूव करना है। अब देखो इसको हम खोलेंगे तो कुछ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का होगा, तो कुछ सम आएगा। तो मतलब आइडेंटिटी से रिलेट करके और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। अभी देखो कुछ समझ नहीं आ रहा, देखो साइन की फॉर्म में भी है, कॉस की फॉर्म में, थोड़ा बहुत खुला हुआ है क्वेश्चन।
ठीक है। और आइडेंटिटी कुछ लग नहीं रही, तो हम जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसी को थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू में सेक ए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये देखो सेक, देखो साइन है और कोसेक है आपस में उल्टे होते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ आया तो मैं एक चीज बता देता हूँ, क्या कोसेक ए की जगह मैं ये लिख दूं 1/साइन है, बात तो एक ही है। तो बस वही लिखा हुआ है, वो कोसेक ए लिखा हुआ है, तो उसको हम काट देंगे। ठीक है, और फिर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2, ये हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर आएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2। और यहाँ पे एक बात और, ये यहाँ प्लस में है, मैं इसे मल्टीप्लाई में लेके चल रहा हूँ, ये गलत है, ये प्लस में है। मैं वो कहूँ फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा बनने लायक। हाँ, तो अब देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये होता है 1, 1 आ गया, फिर प्लस 2 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और अब बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये भी आइडेंटिटी है, इधर आइडेंटिटी आ रही है नहीं आ रही है, देखो ये हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 1 प्लस क्या होगा कॉट स्क्वायर ए, फिर ये क्या होगा 1 प्लस, बताओ बताओ बताओ, टेन स्क्वायर ए, तो प्लस कर दोगे तो आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही तो हमें प्रूव करना था ऊपर देखो क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिख देंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट इसे भी सॉल्व करते हैं। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखो इसमें एक तो हिंट भी दी हुई है, कह रहा है सेपरेटली सॉल्व करो, और ऊपर से मैंने आपको बताया भी है कि क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अगर एल एच एस आर एच एस में दोनों एक सिचुएशन पे वैसे आ जाते हैं कि इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, तो हम आर एच एस को भी सॉल्व करने लग जाते हैं, क्योंकि बेसिकली मकसद है हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना। ठीक है, ना कि ये जो दिया हुआ है इन्हें आपस में। ठीक है, ये भी प्रूव कर सकते हो बट मकसद तो ये है, मकसद। ठीक है, अब सॉल्व कर रहे हैं फटाफट क्वेश्चन। कॉसेक को हम लिखेंगे 1/साइन ए, लिख सकते हैं, और साइन ए एज इट इज साइन बाय कॉस की फॉर्म में खोलो भाई साहब, वही मैंने बताया, इसे लिखेंगे फिर 1/कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अभी होगा 1 - साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर मतलब साइन ए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, नीचे तो देखो हो जाएगा आपका साइन ए कॉस ए। ठीक है, साइन ए कॉस ए, ऊपर क्या होगा देखो 1 से 1 मिलेगा 1, और ये आया तो माइनस का कॉस स्क्वायर ए, फिर ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए, फिर ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। या हम एक काम करते हैं ना, ये सब करने से अच्छा हम यहीं पे आइडेंटिटी लगा देते हैं, कॉस स्क्वायर ए कर देते हैं इंटू में साइन स्क्वायर ए कर देते हैं। अब देखो अब कट भी रहा है, हाँ ये हमने ठीक करा, स्क्वायर से एक साइन गया, स्क्वायर से एक कॉस गया, तो क्या आ गया कॉस ए डॉट साइन ए, तो ये आ गया। अब इससे आगे एल एच एस आप कुछ सॉल्व कर नहीं सकते, यहाँ लिख देते हैं एल एच एस इतना आया। अब आर एच एस को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखते हैं टेकिंग आर एच एस, आर एच एस। ठीक है, अब आर एच एस को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, अब यहाँ पे भी हम साइन बाय कॉस की फॉर्म में खोलेंगे। ठीक है, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, एलसीएम ले लो फटाफट सॉल्व कर दो, और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए, हो गया है। अब नीचे भी 1 मान लेते हैं, अब आइडेंटिटी के साथ सॉल्व कर देते हैं, जो हो जाएगी 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू में 1/साइन ए कॉस ए।
ये वन इसका है ऊपर वाली टर्म का और ये न्यू टर्म है। ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज नहीं होना है। सॉल्व कर रहे हैं अब। ये ऊपर आएगा आई थिंक, हाँ ये ऊपर आएगा, ये मल्टीप्लाई जब होगा ना तो ये साइन ए कॉस ए डिवाइड बाय वन ऐसे रहेगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा वन तो आ गया, ये तो हो जाएगा वन। ठीक है, आइडेंटिटी लग गई। तो अब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, हमारा जो मकसद था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूफ। हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फटाफट इसे भी करते हैं। क्वेश्चन को रीड करो क्या कह रहा है। ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर, देखो सबसे पहले इसको जो है पेन चेंज करके दिखाता हूँ यार, वाइट लगा हुआ है। हाँ, इसको जो है आपको ये प्रूव करना है, फिर इसको जो है आपको ये प्रूव करना है, दोनों को टेन स्क्वायर ए प्रूव करना है। आइए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट, देखो ऊपर सबसे पहले मैंने क्या बोला, आइडेंटिटी चेक करो। आइडेंटिटी नहीं मिल रही तो टेन कॉस की फॉर्म में चेंज करो। आइडेंटिटी तो यहाँ पे मिल रही है, अब आइडेंटिटी लगा दो इधर। फिर आइडेंटिटी फटाफट क्या लगेगी, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। ठीक है, इसको आप साइन बाय कॉस की फॉर्म में खोलना चाहो तो ये होगा वन बाय कॉस स्क्वायर ए एंड ये होगा वन बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों को सॉल्व करो तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर है। ठीक है, जो कि हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूफ। अब इस वाली टर्म को प्रूफ कर रहे हैं हम। अब प्रूफ करना है इसे, वन माइनस टेन स्क्वायर वन माइनस कॉट, यही है ना। वन माइनस टेन ये है मतलब, हाँ होल स्क्वायर है, इसे प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए के इक्वल। तो कर दो फिर। आइडेंटिटी दिखनी थी तो हम साइन बाय कॉस की फॉर्म में खोलेंगे, साइन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस, अरे एक सेकेंड, वन माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। और यहाँ पे कॉमन ले लो, मतलब कॉमन नहीं सॉरी एलसीएम ले लो, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, आ गया नहीं आ गया, और ये सब कुछ स्क्वायर में चल रहा है। तो यहीं पे अगर आप माइनस कॉमन करूं मैं, देखो यहीं पे ज्यादा दूर मत जाओ, कॉस ए माइनस साइन ए ये है ये। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस ए है। ठीक है, कॉस ए और माइनस कॉमन करूँ तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए। तो यहाँ पे ये सब कुछ स्क्वायर में चल रहा है, तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, टर्म क्या आएगी फिर आएगी टर्म वन बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म आएगी। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगी माइनस टेन ए का स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये होता है टेन स्क्वायर है, सिंपल। तो यहाँ भी सॉल्व हो गया, प्रूफ हमने कर दिया जो हमें करना था। तो यहाँ पे होते हैं हमारे क्वेश्चन खत्म 8.3 के। हमने रिवीजन भी कर लिया और होप सो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब आप ट्रिग्नोमेट्री आपके हाथों पे नाचेगी, ट्रस्ट मी गाइस। बाकी जो पी बाई क्यूज होंगे उसे अलग वीडियो में कवर करेंगे, वरना बहुत लंबी हो जाएगी, हो सकता है आप भी बोर हो जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली आती वाली पी बाई क्यू वीडियोज में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।